मुझे गन दिखाएगा तू? आइए चलिए। बैठिए धरती बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह फूल गई थी। उस समय जैसे धरती के दामों को पंख लग गए थे और उस पंख के साथ साथ शेयर मार्केट भी ऊपर उठ गया था। वीकेंड पार्टीज, ओवर कमिटमेंट्स, लग्जरियस लाइफस्टाइल, सिर्फ यही नहीं, लोगों की इच्छाएं बहुत बढ़ गई थी उस समय। पापा, मारुति बेच के स्कोडा ले लिया। खेत बाद में खरीद लेंगे पापा, पहले सॉफ्टवेयर रेंजर पर आना होगा। समझ गए ना पापा? बेटी, लड़का देख लिया है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सॉफ्टवेयर जॉब है। हर लड़की के पिता को यही आशा थी कि उसका दामाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। बैंक में काम करने वाला क्यों चाहिए? सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखते हैं ना, तनख्वाह 50 लाख होना चाहिए। उस हाई टेक शहर में आम आदमी की कीमत मिट्टी जैसी हो गई थी। वो जूस नहीं पीते हैं। ये सॉफ्टवेयर वाले हमारे पास से नहीं खरीदते हैं। इसे शीशे में रख के एसी में रख के रेट लिखना पड़ता है। आईटी फील्ड में कोई प्रतियोगिता नहीं है, ऐसा कहने वाले लड़के रेस के घोड़े की तरह भाग रहे थे। हमारे श्री रामपुर के गांव वालों, इलेक्शन के समय पर हमारे एमएलए श्री तुमापति प्रकाश राव और हमारे गांव में आने वाले गुलुपू पार्टी के लीडर सुलभा चिन्ना का स्वागत है। अभी अच्छा। मैं श्री सुलभा चिन्ना राव को 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। क्यों रे, मैटनी शुरू हो गई क्या? पांडे जी, श्रीनिवास राव जैसा महान बेटा हमें देकर गए हैं, ये हमारे लिए फख्र की बात है। हम खुशनसीब हैं। इतने महान बेटे को इस ZPTC इलेक्शन में खड़े रहने के लिए पार्टी की तरफ से इनवाइट किया है। उसने चाटा और इस मारा। बात की पार्टी को बहुत खुशी है। अच्छा ड्रामा कर लेते हैं, उसमें पैदा होके बड़े होने वाले ही है ना। श्री सूर्य राव जी भी कुछ कहना चाहते हैं। ये श्री रामपुरम की जनता को देखते हुए मुझे दया आ रही है। पिछले सरपंच के इलेक्शन में हमारी पार्टी कैंडिडेट के बजाय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रामा राजू के जीतने की वजह से है इस गांव को मिलने वाले सेंट्रल फंड्स, स्टेट फंड्स और तो और डिस्ट्रिक्ट फंड्स भी पूरा खत्म हो गया। वैसे भी किसी पार्टी में न रहते हुए बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के सरपंच बनकर इस गांव के लिए उसने क्या किया? इस श्री रामपुरम के लिए ऐसे निकम्मे इंसान की जरूरत है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं निकम्मा ही हूँ। इस गांव के तालाब को साफ करने को कहा, जिससे 500 एकड़ की जमीन में फसल हो सकती है। चप्पल पहन के घूम घूम के थक कर आखिर में ये निकम्मा ही पूरे गांव वालों के साथ मिलकर इस तालाब को साफ किया, तब जाकर के हम 500 एकड़ पर फसल उगा पाए। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो काम सरकार को करना चाहिए वो मासूम जनता के हाथों से करवा रहे हो। अब तुम ही बताओ मैंने क्या गलत बोला? ऐसे लोगों को निकम्मा ही बोलते हैं। ए लच्छू, लच्छू रुक, लच्छू रुक, छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ दो मुझे। मारोगे? इसकी जान ले लूंगा। रुक, इधर आओ। छोड़ो मुझे। निकम्मा क्या जानना चाहता है? हाँ? क्या जानेगा तू? कुछ भी कहो, पर हमारे एमएलए के लिए लच्छू ठीक है। मेरा बेटी का फोन है मेम साहब। हेलो। गुड मॉर्निंग मॉम। मॉम मत बुला, बूढ़ी को माँ बुला रहा है ऐसा लग रहा है।
कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़के की तरह मम्मी कह के करेस्ट बुलाना। करेक्ट नहीं, करेक्ट। जो भी हो, वैसे मेरा बेटा क्यू में है। क्यों में नहीं, लाइन पर है। यू शट अप जी। ये बात तो करेक्ट बोलती हो तुम। पता है मैं कहाँ हूँ? बॉम्बे में है? नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं भी वहीं हूँ। ये है क्या? मम्मी। अरे 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 मेरा बच्चा अब तक बॉम्बे से जॉगिंग कर रहा था, अब हाय अप्पू बेटे, कैसे हो तुम? अप्पू। हाँ। वो तो ठीक है, लेकिन आपको एक सरप्राइज देने आया हूँ। कल कौन सा त्योहार है? शिवरात्रि। वो त्योहार के लिए आया है क्या? एक बार तुम्हें तुम्हारा बर्थडे कब है पूछा था, तो मेरे पेरेंट्स ने लिखकर नहीं रखा है। शिवरात्रि के एक दिन पहले पैदा हुई थी ऐसा कहा था ना। सो आज आपका बर्थडे है मम्मी। हैप्पी बर्थडे मम्मी, हैप्पी बर्थडे। आसपास के गांव में किसी भी माँ के लिए किसी भी बेटे ने जितनी ग्रैंड पार्टी नहीं की होगी ना, उतनी ग्रैंड पार्टी देकर मैं लोगों को प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ। तो बच गया इसका बैंड। अब मेरे बेटे को मुझसे कितना प्यार है। अरे बालेश्वर आ गया, चाचू, इसको लूट लेगा। ये क्या हो गया भतीजे? इलेक्शन में तो नहीं घूम रहे थे? माँ का बर्थडे है ना, कैश है। कैश है क्या? तो फिर मुझे दे दो, वो ग्रैंड पार्टी मैं देख लूंगा। नकली नोट तो नहीं है ना? अब देखना मम्मी का बर्थडे कैसे मनाता हूँ। पड़ोस का जिला भी हिल जाएगा, आसपास के लोग भी देखते रहेंगे। और 3 महीने चले जाते तो नौकरी परमानेंट हो जाती। तुमने एमएलए को मारा, उसका साला ही तुम्हारी फैक्ट्री का ऑनर है। वो अब तुम्हें नौकरी पे रखेगा क्या? नौकरी? मुझे नौकरी की कोई कमी नहीं है। मेहनत करने वालों के लिए काम की कमी नहीं होती। उससे बहस करना बेकार है, जो जी मैं करो। कल अरे सॉफ्टवेयर, तू कब आया? अरे अपरा कैसे हो? ए अप्पो। ए क्या यार, अंकल को इरिटेट करता है। इस गंदे पॉलिटिक्स से हमें क्या लेना देना। वो सब तो ठीक है, आज मम्मी का बर्थडे है, शाम को ग्रैंड पार्टी दे रहा हूँ। अरे चाची आइए ना, अरे बैठिए बेटा, बैठिए। कैसे हो? लीजिए ना, प्लीज लीजिए। अभी नहीं चाहिए। अरे वो सब भी ले रहे हैं, आप लीजिए ना, प्लीज लीजिए ना। ये लच्छू शारदा माँ की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है? अरे बर्थडे का थैंक यू जी, थैंक यू बर्थडे का। उनको दे रही हूँ। हेलो, मम्मी। कौन है? हाँ 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 हाँ, ओके ओके। लगता है इसको थैंक यू कह रही है। अरे शट अप जी। केक तो काटो। देखो भाई, ये माँ की बर्थडे पार्टी इतने शानदार तरीके से मना रहे हैं ना। सब सॉफ्टवेयर की माया है बेटा। सर सुनिए सर, लोन ले लीजिए। सर। कौन हो यार तुम लोग? सॉफ्टवेयर सर, आपका डिमांड ऐसा ही है ना? पर्सनल लोन सर, इंटरेस्ट बहुत कम है। लोन का मतलब हमारे लिए इंटरेस्ट कम ही होगा। क्रेडिट कार्ड सर, ये कार्ड अगर आपके पास होगा तो 45 दिनों तक आपको अमाउंट देने की जरूरत ही नहीं है। वही कार्ड अगर तेरे पास होता ना तो लाइफ लॉन्ग मुझे भरने की जरूरत नहीं सर, होती। इस फ्लैट के ओनर हो या रेंट पे? ओनर ओन पे रहता है, हम रेंट पे रहते हैं। हेलो त्रिमूर्ति, वहाँ तुम्हारा कुछ वर्कआउट नहीं होगा। कम ऑन, यहाँ भी सॉफ्टवेयर है। ओके ब्रदर्स, तुम क्या हो? मेरे लिए क्या है? हे सूर्या। हाय लच्छू, कि अगर आप 2 लाख इतना सामान था तो फोन कर दिया होता, मैं स्टेशन पे आ जाता यार। अरे ज्यादा लगेज कहाँ है? अच्छा सुन, तूने इतनी मदद की इसीलिए जाकर इतनी अच्छी फसल हुई है। उन्होंने कहा है कि ये पहले मैं तुझे दूं, आराम से खाना। ओके, और ये भेजा है तेरे लिए भाभी ने। इसमें मिठाई है, जी भर कर खाना। मुझे ये बस ऐसा नहीं हो जॉब पाएगा। चाहिए यार। तुमसे जो तू अपने कहा है लेवल पे वैसा ट्राई ही कर करो। और मैं अपने लेवल पे ट्राई अरे तुम करता जो हूँ। बता रहे हो वो बिल्कुल गलत है। Definitely set हो कोई जाएगा। नई स्कीम हो मेरे लिए ये तो कौन बताओ। है? हाँ। ये लीजिए, ये है क्या? ये लो। आवर कमिटमेंट्स। Who is this सूरी? हे, ये हमारा लच्छू है यार। हाय लच्छू। ये थोड़ा अजीब सा नहीं है? थोड़ा दूर से बात करो। वैसे एक बात कहूँ मैं आपसे, मेरी इमेजिनेशन को आपने पूरा तोड़ के रख दिया। What happened? युवराज, मैंने क्या मतलब कर कि दिया? किसी बड़ी हिंदी फिल्म के सुपरस्टार की तरह आपका लुक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो आप बिल्कुल कार्टून के कैरेक्टर लग रहे हैं। This is too much लच्छू। तेरी तरह लंबा होता तो मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत प्रॉब्लम होती। अच्छा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स भी हैं क्या? हे, तो इसे कम मत समझ। हाँ, ऑफिस में इसके पीछे लड़कियां ना पागलों की तरह घूमती हैं। ऐसी बात है क्या? इसकी भी वैरायटी है? क्या रे, ऑफिस में लड़कियां इसके लिए ऑक्शन करती हैं क्या? पत्ते नहीं है ये, प्लास्टिक मनी, ओहो। क्रेडिट कार्ड्स। ये है तो काफी है, गर्ल्स डेबिट हो अच्छा। जाती है। हे, किचन में ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, खा लेना। और कुकर में चावल भी है। ठीक है। शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा, कहीं घूमने चलेंगे। हाँ, वन थिंग मिस्टर सॉफ्टवेयर, डायमंड कॉलोनी जाना होगा तो कौन सी बस पकड़नी है? हे, तू हैदराबाद में आया नौकरी के लिए ना, या शारदा से मिलने के लिए? ए, तू अपना काम कर।
पता ही है ना। भैया इस गन में कितनी देखो भाई, गोलियां होती तुम हैं? खरीदोगे नहीं लेकिन अपना काम अरे कर मैं लो। तो सिर्फ पूछ रहा हूँ देखो आपसे। भाई, तुम्हारे जैसे रोज 30 लोगों को देखता हूँ। वो देखो, वो ब्लू शर्ट वाली लड़की दिख रही है ना, उसके सामने मत हाँ। देखना, उसका बॉयफ्रेंड है। ओहो। उसके बगल में जो लड़की आ रही है ना, उसको बिल्कुल मत देखना, चप्पल से मारती है। अच्छा। उन दोनों के बीच में जो कोट पहनी हुई लड़की है ना, हाँ। उसको बिल्कुल मत देखना। क्या? वो किसी को भाव नहीं देती यार। पर ऐसा क्यों? वो लड़की चली गई। ए, फुगा। लच्छू, हाय लच्छू। हाँ? हे शारदा, तुम यहाँ पर कैसे? मेरा ऑफिस यही है। ओहो। तुम कब आए? 1 घंटे से यही है। ए, चुप। मुझे यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो गया है। मेरे रूम पर चलो ना, यही है। ठीक है चलो। ए, फुगे का पैसा। हाँ, ये ले। लड़की बगल में आ गई ना, स्टाइल मारना शुरू। काम से आए हो क्या? नौकरी के लिए आया हूँ। स्पिनिंग मिल के जॉब का क्या हुआ? ओहो, वो नौकरी। हमारे गांव के एमएलए को मैंने एक झापड़ मार दिया और गुस्से में आके उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तुम नहीं बदलोगे। पर तुम काफी बदल गई हो। मैं? हाँ हाँ, काफी खूबसूरत लग रही हो और ड्रेसिंग भी कमाल का है तुम्हारा।